जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। तो अभी तक हमने क्या किया, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं कि कैसे वो मोह के वश हो गए थे। उसके बाद वो श्री राम के भक्ति का वर्णन करते हैं। उसके बाद श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं कि श्री राम की भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल या हमारा परम लक्ष्य है श्री राम की भक्ति ही होनी चाहिए। श्री राम ही गुणों के समुद्र हैं, उनसे ऊपर किसी के अंदर कोई गुण नहीं है। सबसे बलवान वही है, सबसे सुंदर वही है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिया सदा सीता रमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उराना। कागभूषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए, ऐसे खुश हो गए। ऐसे करके, जैसे गरुड़ जी पक्षी हैं तो ऐसे करके ऐसे खुश हो गए, एकदम से पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर यानी कि याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संचय सर्प ग्रसेव मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी है कि गुरु के बिना कोई भवसागर से नहीं तर सकता। अब हम सामान्य जीवन में एक सवाल करते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता क्या है। हम अपना भगवान का मंत्र जाप करेंगे और भवसागर से तर जाएंगे, फिर इसमें गुरु की आवश्यकता कहाँ पर है। गुरु की आवश्यकता यहाँ पे गरुड़ जी साफ साफ कह रहे हैं कि गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता। अब जैसे कागभूषुंडी जी गरुड़ जी के गुरु बने, गरुड़ जी को क्या हुआ, उनको एक वहम हो गया कि ये श्री राम मनुष्य है या भगवान है। तो जब वहम हो जाता है तो भगवान की हम आराधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जब हमें भगवान पर ही शक हो गया। लेकिन कागभूषुंडी जी ने भगवान की कथा सुनाकर उनके बारे में वर्णन करके गरुड़ जी का ये संदेह दूर किया। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है कि अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है। और गरुड़ जी कागभूषुंडी जी की सारी कथा से ये समझ पाए कि श्री राम ही भगवान है और मैंने अकारण ही उन पर संदेह किया। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जलाने लगा और वो भक्ति विभोर हो गए। जय सिया राम। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक मोहि जियायौ
जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी कि सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। जिला दिया मतलब जिंदा कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ताही प्रशंसी विविधि विधि, शीश नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेऊ गरुड़ बहोरी। उनकी यानी कि काकभूषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, सिर नवाकर, हाथ जोड़कर, फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। अब गरुड़ जी की बारी आगे बोलने की। अब क्या कह रहे हैं? प्रभु अपने अविवेक ते बुझाऊं स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहु जानी दास निज मोही। हे प्रभो, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। यानी कि सवाल करने का भी एक तरीका होता है। जैसे भरत जी कहते थे श्री राम जी को कि मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, हे मेरे भैया, हे मेरे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे सवालों के उत्तर दीजिएगा। ऐसे करके मैं बुद्धिहीन हूँ। इस तरह से सवाल पूछने का तरीका होता है। वैसे ही गरुड़ जी कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। ये होता है प्रश्न पूछने का सही तरीका। और हम सामान्य जीवन में क्या करते हैं? ऐसा पूछते हैं कि जैसे सामने वाले पर एहसान कर रहे हैं कोई, इस तरह से पूछे, या सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं, इस तरह से सवाल पूछते हैं। आप अपने आसपास झांक कर देखिएगा या अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं। लेकिन प्रश्न पूछने का सही तरीका यह है कि मुझे अपना दास जानकर कृपया मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान वृत्ति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं। गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषुंडी जी को, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभ गामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। जय सिया राम। अब गरुड़ जी वही सवाल पूछ रहे हैं जो हम पूछना चाहते हैं हमेशा काकभूषुंडी जी से, पर हमें तो वो मिलते नहीं। हम तो इतने तुच्छ हैं कि हमने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है, लेकिन इस जन्म में भी हमें एक वरदान मिला है कि हम भगवान की आराधना करके, उनका मंत्र जाप करके, उनको याद करके हमेशा हम उनके धाम में जा सकते हैं। तो वही सवाल गुरु जी पूछ रहे हैं कि काकभूषुंडी जी, आपने ये शरीर क्यों पाया? आप इतने बड़े भक्त हैं, आपने यह शरीर कैसे पाया? और उसके बावजूद आपने श्री रामचरितमानस कहाँ से पाई? अब ये बात हम अगले एपिसोड में जानेंगे। जय सिया राम।